सबसे फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट ब्यूटिफुल एंजल, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज लूसिफर। पार्टी लोगो डूइंग ऑन मनी। तुम लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हो कि इल्यूमिनाटी कौन है? हु प्रिंट्स मनी? Can I see what your body looks like under those dress? Ew, कितना creepy लड़का है यार। अगर लूसीफर अभी होता ना तो वो भी यही बोलता, बस कर दे भाई तीत परसाना, और कितना ऐसी बातें करेगा। सीरियसली ये लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा कॉमन और कितनी ज़्यादा परेशानी की चीज़ बन गई है ये आज। हर आए दिन किसी ना किसी लड़के के चीप वल्गर डीएम्स आना। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा टीन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूसीफर के हाथ धो के पीछे पड़ने वाले। उसकी ज़िंदगी इतनी हेल में ख़राब नहीं थी जितनी इन्होंने ख़राब कर दी है। हम बात कर रहे हैं तीत परसाना की। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी एक लफड़ा मीर करके पेज है, उसने कुछ चैट्स वायरल की जहाँ पर कि ऐसा कहा जा रहा है कि तीत परसाना जो हैं, जिनकी लूसीफर वॉज इनोसेंट करके एक बुक से ये फेमस और अपनी अजीब व गरीब हरकतें जो उन्होंने अलग अलग पॉडकास्ट में की। सो इन्होंने अभी एक लड़की को कुछ ऐसे चैट्स किए जिसमें कि दिख रहा है कि एक लड़की को कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल और कितना ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील करवा रहे हैं, जबकि वो लड़की इनको रुकवा रही है। सबसे पहले उन चैट्स की तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सो दोनों के बीच कुछ चैट्स हो रही होती हैं। ये दोनों बेसिकली जो है एक हिंज नाम के डेटिंग प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। नॉर्मल चैट हो रही है, बट तीत वॉन्ट्स टू टेक इट ऑन अनदर लेवल, जहाँ पर ये डार्क बुक्स, फैंटेसीज, रोमांस, इन सब चीज़ों की बात कर देते हैं। और उसके बाद शुरू होती हैं इतनी वियर्ड और इतनी अजीब सी बातें तीर्थ की तरफ से। डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग? ऐसी बातें कौन करता है? आई थॉट यू वुड लव टॉकिंग डर्टी। छी, इस तरीके से कौन किसी लड़की से पहली बार में बातें शुरू करता है? छी यार, कौन किसी लड़की से पहली बार में ही चैट पर ऐसी बातें करता है? ये अपनी अजीबोगरीब हरकतें, जैसे कि जो पॉडकास्ट में ये वियर्ड बातें करके आते हैं, पता नहीं क्या ये करना चाहते हैं, क्या ये बोलना चाहते हैं, वो चीज़ें तो है ही। इतने सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इनको अलग रोस्ट कर चुके हैं, बट दिस गाय ही नीड्स टू स्टॉप। क्योंकि किसी लड़की से इस तरीके की बात करना पहली ही बार में, ठीक है, आप चाहे आप नॉर्मली मिल रहे हो, चाहे आप किसी डेटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहे हो, भाई बहुत ज़्यादा वेड है। और दूसरी चीज़ की लड़की आपको रोक रही है चैट में। वी कैन ईजिली सी कि लड़की भाई वियर्ड फील कर रही है, डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, बट स्टिल ये बंदा लगा हुआ है, जैसे कि ये अपने पॉडकास्ट पे लगा रहता है। सबसे फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट ब्यूटिफुल एंजल, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज लूसिफर। यस, इसको लगता है कि जैसे आप पॉडकास्ट में जाकर कुछ भी बोल सकते हो, सेम दिस गाय फील्स कि आप ऐसे ही किसी भी लड़की, अगर वो आपसे बात कर रही है और अगर आप इनकी नज़र में, अगर आपके इंस्टाग्राम पर ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, सो यू कैन गो एंड से एनीथिंग टू अ गर्ल। दिस इज़ हाउ दिस गाय वांट्स टू शो। चैट्स में वी कैन क्लियरली सी कि लड़की बार बार इसको स्टॉप कर रही है इनको कि भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट ये लगे हुए हैं अपनी तरफ से। कहते हैं ना चेप जो वर्ड होता है, वो चेप वाला वर्ड इनकी तरफ से दिख रहा है। चेप भी सिर्फ इतना चेप नहीं कि सिर्फ बातों का चेप, ज़बरदस्ती अजीब अजीब बातें बोलने का चेप। जबकि लड़की को लग रहा है कि भाई ये क्रिएटर हैं तो क्या पता इनका अकाउंट हैक ना हो गया, और जहाँ पर वो इनको ये बातें भी बोल रहे हैं। इनफ इज इनफ, डोंट टॉक शिट टू मी, अदरवाइज आई एम ब्लॉकिंग यू। लेकिन यार कौन इससे बात करता है? डिंग डोंग, ये वो क्या चीज़ें हैं ये? और एक्चुअली ना मुझे इतनी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल के दिन ये तो एक क्रिएटर है इसलिए ये चीज़ निकल कर आ गई। लेकिन आज हर जगह हर आए दिन लड़कियों को ऐसे डीएम्स आते हैं। पहले हम इनके टॉपिक को कवर अप करते हैं, देन मैं उस बारे में आपसे बात करूँगी। जहाँ पर कि ये जो पेज है, ये लफड़ा मीर करके पेज ने, इन्होंने शायद इससे बात करने की कोशिश की कि ये दिखा सके तीत कि भाई वो ये नहीं है, ये कोई फेक उनके साथ चीज़ें हुई हैं। लेकिन पेज ने क्या किया कि पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि वो तीत हैं। इसके अलावा इस पेज ने एक और चैट वायरल की जहाँ पर एक 14 ईयर्स की बच्ची के साथ बात कर रहे हो, उससे कह रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दो। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है यार। आजकल के टाइम में इन चीज़ों को देखकर ही शायद इंसान जो है स्ट्रेंजर से बात करने से बचता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब कोई क्रिएटर होता है ना, उसके पास इतनी सारी ऑडियंस होती है, तो लोगों को समवेयर लगता है कि यार एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये ऐसे ढंग से बात नहीं करेगा, ये ऐसी कोई चीप या कोई वल्गर बात हमसे नहीं करेगा। मे बी इस चक्कर में वो लोग उनसे बात कर लेते हो, बट आपको नहीं पता कि वो ऐसे बिहेव कर सकते हैं जैसे तीर्थ ने बिहेव किया।
अब अगर इनकी जगह कोई और क्रिएटर होता और उसके साथ ऐसा होता तो मुझे लगता है कि वो आता, ज़्यादातर हर कोई ये करता है कि क्लैरिफिकेशन देता है, स्टोरी लगाता है, कोई वीडियो बना के पोस्ट करता है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इवन कमेंट्स भी बंद कर रखे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं। ये अपनी जो रील्स हैं ऐसे डालते हैं, ओके बैडीज हम सिंगल, ये दिखाना चाहते हैं कि इनके पीछे काफ़ी लड़के हैं, लेकिन इनकी चैट से पता लगता है कि ये खुद लोगों से शायद चेप हो जाते हैं, जो इनकी हरकतों से, इनकी चैट से दिख रहा है। ठीक है, इनको कॉन्फिडेंस और डेस्पो होने में, डेस्पिरेशन में शायद डिफरेंस नहीं पता। ही वॉन्ट्स टू शो अ वनबी पर्सनैलिटी, लेकिन भाई बहुत वियर्ड है ये। ठीक है, जगह जगह जाना, लूसीफर वॉज इनोसेंट, इस तरीके की बुक, इस तरीके की बातें कहना, जो कि सबको पता है वियर्ड है, बट अटेंशन के लिए ये चीज़ें हो रही। पॉडकास्ट में जाके तो इन्होंने अपनी और धज्जियाँ उड़वा ली, उसके बाद इनकी और ज़्यादा ट्रोल हुई क्योंकि इतनी वियर्ड बातें जो की हैं। अब अगर आप इतनी वियर्ड बातें करोगे तो ऑफकोर्स भैया लोग आपको निशाने पर तो बनाएंगे ही। ठीक है, उनके निशाने पर आप आओगे ही। इसके अलावा कोलाबा की सीक्रेट सोसाइटी ने बुलाया, 60 साल का बंदा था। भाई कोई सोसाइटी सीक्रेट है तो वो आपको अपना वीडियो ही क्यों डालने देगी? हाउ कॉमन सेंस ब्रो, समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, इनकी अपनी चॉइस है। जो भी वियर्ड हरकतों से ही वांट्स टू बी फेमस, भाई वो इनका अपना है। अजीब हरकतों से आप कोई भी चीज़ करोगे ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करती, जैसे इनके साथ ये हुआ। पकड़े गए ना ऐसी चैट और ऐसी हरकतों से, जो हिंज पे कर रहे थे, पकड़ा गया है बंदा कहीं ना कहीं। यही चीज़ें होती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बस जो थोड़े से यंग एज के बंदे होते हैं ना, वो इनके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अभी इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या इस बंदे की अजीब अजीब सी हरकतें, ये इशू आ जाता है। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने वीडियोज़ देखे, सबने तीर्थ पर रोस्ट बना रखा है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे इस बंदे पर रोस्ट मेरा टॉपिक नहीं है ये, कि मैं इसको रोस्ट करूँ इस वीडियो में, या मैं इसके और अजीब अजीब हरकतों पर ज़्यादा बात करूँ। नहीं, वो मेरा टॉपिक नहीं है कि ये अपनी लाइफ में क्या हरकतें करते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर 2 चीज़ों पर बात करना है, मेन जो मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहला ये कि आज ना ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है लड़कियों को। हर आए दिन जो लड़के हैं कई, ये अपनी जो भी प्राइवेट पिक्चर्स हैं वो भेज देते हैं बिना जाने। ठीक है, इनकी वजह से लड़कियों ने अब जो मैसेज का ऑप्शन है ना और डीएम का ऑप्शन है वो अपना हटा रखा होता है, क्योंकि वो उनसे इतना परेशान हो जाती हैं। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ भाई, कोई लड़की बात करे ना करे, बट उसको ज़बरदस्ती वॉइस मैसेजेस भेज देंगे, कुछ भी भेज देंगे। मतलब जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट पिक्चर्स तक भेज देते हैं अपनी। ठीक है, और बाद में लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। ऐसे केसेस जेन्युइन नहीं। आप कोई लड़का हो, आप अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से कभी भी पूछना, मुझे लगता है हर लड़की के पास आपको एक ऐसा केस बताने के लिए ज़रूर होगा जहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ है। भाई एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा वियर्ड है ना, वो तुम्हें हैरानी होगी जानकर कि जैसे अभी जो मैंने पहला बताया लड़कियों को ऐसे, मैं तुम्हें क्वेरा के कुछ अपने, पहले मैं क्वेरा के बताती हूँ, देन आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। कि क्वेरा के आप ये पढ़ो तो आप देखो कि इन दोनों लड़कियों के एक्सपीरियंसेस से आपको साफ दिख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे क्रिपी मैसेजेस लड़कियों को भेज देते हैं। कितना ज़्यादा लड़कियां, भाई बाहर तो परेशानी है कि रात को नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अब साला सोशल मीडिया भी नहीं चलाना। अब एक तरफ ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर वो लड़कियाँ हैं जो न्यूडिटी फैला रही हैं, वल्गर कॉन्टेंट बना रही हैं, वो केस अलग है यार। लेकिन जो लड़कियाँ अच्छी हैं, नॉर्मल है, भाई उनको तो सोशल मीडिया यूज़ करने तो, उनकी तो ज़िंदगी मत ख़राब करो, क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो। ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और इवन आपको एक बात बताऊं, कई लोग अगर किसी लड़की को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, मतलब सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टा पर फॉलो करते हैं, तो पता है वो क्या चाहते हैं कि वो लड़की उनसे पर्सनल बात भी करे। अगर कई बार वो लड़की उनसे पर्सनल बात नहीं करती ना, ट्रस्ट मी, या तो उसको चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं या उसे अनफॉलो कर देते हैं। दिस शोज़ कि आप उसके कॉन्टेंट के लिए आए नहीं थे, है ना। अगर कोई अच्छा कंटेंट बना रही है लड़की, तो आप उसके कंटेंट के लिए नहीं आए थे, आप इसलिए आए थे कि वो आपसे पर्सनल बात करें। भाई कोई किसी को पर्सनल एंटरटेन करने के लिए लड़के सोशल मीडिया पर आते हैं, लड़कियां भी उन्हें फॉलो करती हैं, तो ये थोड़ा ना करती हैं कि भाई मुझसे पर्सनल बात कर, मुझसे तू पर्सनल चीज़ें कर, वरना मैं तो को अनफॉलो कर दूंगा। और एक्चुअल में ऐसा है जनरली। मुझे भी बहुत बुरा लगा ये जानकर, लेकिन लड़कियों के लिए इस समय ना अच्छे ढंग से सोशल मीडिया पर बढ़ना भी बहुत टफ हो गया है ऐसे लोगों की वजह से। एक तो कुछ भी बनाओ तो ये लड़कियों को गाली देते हैं। मैंने दोबारा बोला, जो चीप वल्गर बना रहे हैं भाई कंटेंट, उनका तो केस ही अलग है, वो तो गाली खाने वाले काम करते हैं। लेकिन जो अच्छा कंटेंट बना रही है उनको भी गलत बोलते हैं, उनको भी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। बात नहीं करेगी तो अनफॉलो कर देते हैं, चैनल जो है सब्सक्रिप्शन से हटा देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग यार, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे तीर्थ के केस में ये इसलिए पता लगा क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। वो इन्फ्लुएंसर तो खैर मैं नहीं यूज़ करूँगी, मुझे रॉन्ग वर्ड लगता है किसी के लिए जो सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। इन्फ्लुएंसर नहीं, आई से कंटेंट क्रिएटर। तो ये क्रिएटर हैं, तो इनका क्योंकि फेमस है, इनके पास अच्छी एक ऑडियंस है, इसलिए इनकी बात निकल कर आ गई। लेकिन आम लोगों की निकल कर नहीं आती। हर आए दिन लड़कियाँ ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भाई फेस करती रहती हैं, हर आए दिन। और तीर्थ के केस में ये चीज़ हमें समझनी होगी कि बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और जब जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना, वो बंदा ऐसी
अजीब चीप हरकतें करता है तो समवेयर आप इन्फ्लुएंस होते हो। कबीर सिंह जैसी मूवीज़, एनिमल जैसी मूवीज़, इनको लेकर क्यों इतना बवाल हुआ था? क्योंकि ये चीज़ें औरत को लेकर एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा रही थी। सेम इस तरीके से तीर्थ जैसे लोगों की जो चैट है वो लेडी को लोग क्या समझते हैं, किस तरीके का उसके लिए माइंडसेट रखते हैं, ये चीज़ दिखाती है। सो आजकल के टाइम में प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि लड़कियों को ये पहले तो तीर्थ का जो केस है ऑफकोर्स इस पर भी एक्शन होना चाहिए। आई फील कि क्या है भाई, और अच्छी चीज़ है कि इतने सारे क्रिएटर्स ने इनको कॉल आउट किया इस चीज़ को लेकर। दैट्स रियली अप्रिशिएट वाला एक डिसीजन जो है, वो चीज़ें अच्छा लगा मुझे जान के। इसके अलावा अगर मैं एक बात करूँ तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जितने भी लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ किसी को अप्रोच करना अलग है, किसी को पसंद करना अलग है, किसी की तरफ क्रश रखना अलग है, लेकिन किसी को अपनी गंदी गंदी पिक्चर्स भेजना, इसके अलावा उन्हें गंदी संदी बातें बोलना, उन्हें सिर्फ इसलिए फॉलो करना कि वो आपसे पर्सनल बात करें, ये गलत है यार। एटलीस्ट लड़कियों को भी तो आगे बढ़ने का उतना ही हक है जितना आपको है। सो प्लीज़ ये चीज़ें बंद कर दो। मैं नॉर्मल लड़कों को भी कहूँगी, सिर्फ तीर्थ वाला मैंने बोला, मेरा टॉपिक उसको रोस्ट करना नहीं है, मेरा टॉपिक है इस चीज़ को कॉल आउट करना कि लड़कियों को क्रीपी चीप डीएम्स नहीं भेजने चाहिए। हाँ, अगर वो भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, म्यूचुअल है भैया, कंसेंट है, बिल्कुल करो। लेकिन अगर सामने वाला आपसे कोई नॉर्मली बात कर रहा है या वो आपको नॉर्मली कोई चीज़ कर रहा है कन्वर्सेशन, तो प्लीज़ टेक इट इन दैट मैनर रोल। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे गाइस। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।